Hello students, welcome to the digital classroom of लाल बाग गर्ल्स इंटर कॉलेज। आई एम मिसेस आर सिंह। मेरा आज का लेक्चर क्लास 12 स्टूडेंट्स के लिए है। स्टूडेंट्स, आप सेकेंड चैप्टर उपभोक्ता के व्यवहार का सिद्धांत इसको पढ़ रहे हैं पिछले कुछ वीडियोस में। आप इसी चैप्टर के अलग अलग टॉपिक्स कवर करते चल रहे हैं। आज उसी क्रम में आप समझेंगे कि उपभोक्ता का बजट क्या है और बजट रेखा किसे कहते हैं। बच्चों, आप सबको बजट का एक साधारण भाषा में मीनिंग आप समझते हैं। आजकल जब हम कोविड-19 की वजह से, इस वायरस की वजह से अपने अपने घरों में रह रहे हैं और इस वक्त हम अपने पैसे को बहुत सोच समझकर खर्च कर रहे हैं। ज़रूरत की चीज़ों पर खर्च कर रहे हैं और गैर ज़रूरी चीज़ों पर हम बिल्कुल खर्च करना नहीं चाह रहे हैं। तो आप अपने घर में इस सिचुएशन को देख रहे होंगे कि घर में जब बात होती है कि हमें क्या सामान चाहिए या क्या क्या बाज़ार से मंगा लें, तो हम ज़रूरी चीज़ों की लिस्ट तो बना ही रहे हैं, साथ में हम पैसे का भी ध्यान रख रहे हैं कि हमारे पास सीमित आय में या सीमित पैसे में हम क्या क्या चीज़ कितनी कितनी मंगा लें। तो इसी को आप कहते हैं कि आप एक बजट बनाकर चल रहे हैं, ताकि जितने पैसे आपके पास हैं उसी के अंदर आप अपने सामान को कुछ इस तरह से अरेंज करें कि क्या चीज़ आपको ज़रूरी है और वो कितनी मात्रा में आपको चाहिए, उसे आप बजट कहते हैं। यही चीज़ आपके इस हेडिंग के अंदर, उपभोक्ता का बजट के अंदर समझाई गई है। अब आप इसको परिभाषित कैसे करेंगे? जो टेक्स्ट मैंने अंडरलाइन किया हुआ है उसको ध्यान से देखिए। निश्चित आय, और हम मान के चलते हैं कि दो वस्तुएं हैं, उनकी कीमतों को देखते हुए हमारे पास जो पैसा है, हम उसमें से उस पैसे को कैसे बेस्ट तरीके से खर्च कर सकते हैं कि हमें सबसे ज़्यादा उपयोगिता प्राप्त हो। तो परिभाषा कैसे लिखी जाएगी? निश्चित आय और दोनों वस्तुओं की कीमतों को देखते हुए कंज्यूमर केवल उन्हीं बंडलों को खरीद सकता है जिनका मूल्य उसकी आय से कम हो या बराबर हो। ये इसमें जो वर्ड यूज़ हुआ बंडल, ये मैंने पिछले वीडियो में भी समझाया था कि बंडल किसे कहते हैं। हम दो वस्तुएं लेके एग्जाम्पल के फॉर्म में लेके इस बात को समझ रहे हैं कि मुझे फॉर एग्जाम्पल बनानास और मैंगोज़ में चूज़ करना है, मैं क्या चीज़ ज़्यादा लूँ और क्या कम ले लूँ, क्योंकि मेरे पास तो इतने ही पैसे हैं। मैं तो 100 रुपये लेके ही आई हूँ मार्केट में, तो उसी में मुझे आम भी लेने हैं और केले भी लेने हैं, और मुझे जो चीज़ ज़्यादा पसंद होगी, जाहिर बात है मैं उसकी ज़्यादा मात्रा खरीदना चाहूँगी। तो मेरे पास पैसे भी मुझे पता है सिर्फ 100 रुपये हैं और वस्तु की कीमत भी मेरे को पता है। तो मैं इस 100 रुपये के अंदर केले और आम की मात्रा को चेंज कर सकती हूँ अपनी इच्छा के अकॉर्डिंग। आम मैं 1 किलो ले सकती हूँ, 1 किलो से ज़्यादा ले सकती हूँ, 1 किलो से कम ले सकती हूँ। केले मैं 1 दर्जन खरीद सकती हूँ, 2 दर्जन ले सकती हूँ, सिर्फ 6 केले ले सकती हूँ। तो मैंने दोनों वस्तुओं के क्या कॉम्बिनेशंस बनाए, उन्हीं को हम बंडल बोलते हैं। तो मैं रिपीट करती हूँ डेफिनेशन को। निश्चित आय और दोनों वस्तुओं की कीमतों को देखते हुए उपभोक्ता केवल उन्हीं बंडलों को खरीद सकता है जिनका मूल्य उसकी आय से कम हो या आय के बराबर हो। स्टूडेंट्स, अब समझेंगे बजट सेट क्या होता है। मान लीजिए कि कंज्यूमर की इनकम M है और दोनों वस्तुओं की जो कीमतें हैं, मतलब केलों की कीमत P1 है, P मतलब प्राइस, और आम की कीमत P2 है। अब अगर कंज्यूमर केलों की X1 इकाइयाँ खरीदना चाहता है, मान लीजिए 6 केले खरीदना चाहता है और हर केले की कीमत मान लीजिए कि 3 रुपीज़ है, तो टोटल केले की कीमत कितनी निकली? आप केले की जो इकाइयाँ हैं 6, उसको उसकी कीमत से मल्टीप्लाई कर देंगे। 6 × 3 तो 18 रुपये 6 किलो की कीमत निकलेगी।
इसी को फॉर्मूला के फॉर्म में वो समझा रहे हैं कि अगर x1 इकाइयाँ खरीदी तो P1 x1, ये पैसा P1 और x1 को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कीमत उसको केलों की देनी होगी। इसी तरीके से अगर आम की वो x2 इकाइयाँ खरीदना चाहता है तो उसे P2 मल्टीप्लाइड बाय x2 इतनी कीमत उसको आम की देनी होगी। इसका मतलब है उसके पास इतने पैसे होने भी चाहिए। मतलब P1 x1 के साथ जब आप P2 x2 को ऐड करेंगे, इन दोनों को प्लस करेंगे, इतनी कीमत टोटल उसको खर्च करनी होगी। इसी चीज़ को नीचे फॉर्मूला में लिखा हुआ है P1 x1 प्लस P2 x2, ये या तो m के बराबर हो या m के कम हो और m से कम हो, और m क्या है? उसके पास जो पैसे हैं, कंज्यूमर की जो आय है। तो अब आप देखेंगे, आपको इससे ये समझ में आ गया होगा कि अब एक गिवन इनकम में, दी हुई आय में उपभोक्ता के लिए जो बंडल उपलब्ध होते हैं उसे बजट सेट कहा जाता है। इस प्रकार बजट सेट उन सभी बंडलों का संग्रह है जिसे उपभोक्ता विद्यमान बाजार कीमतों पर अपनी आय से खरीद सकता है। जैसे आप इसमें देख पा रहे हैं उदाहरण में कि कितने अलग अलग सेट बने हुए हैं जो उपभोक्ता अपनी आय के या तो बराबर या तो उससे कम कीमत पे खरीद सकता है। वो सेट वो नहीं खरीद सकता जो उसकी आय से ज़्यादा कीमत वाले हों। अब आते हैं बजट रेखा पे। बजट सेट को जब रेखा चित्र के द्वारा, एक आरेख के द्वारा दर्शाया जाता है तो हमें बजट रेखा प्राप्त होती है। जैसा कि आप इस चित्र में देख पा रहे हैं, एक तरफ केलों की कीमत x एक्सिस पे ली गई है और y एक्सिस पे आमों की कीमत भी और मात्रा भी ली गई है। बजट रेखा आपको ये बताती है कि जितने बिंदु, जितने सेट इस बजट रेखा पे होंगे या इस बजट रेखा से नीचे होंगे, कंज्यूमर वही बजट सेट खरीद सकता है। अगर कोई बिंदु बजट रेखा के बाहर है, वो सेट वो नहीं खरीद सकता क्योंकि वो उसकी दी हुई इनकम से ज़्यादा का होगा, जिसे वो ले पाने में असमर्थ होगा। जो कि इस टेक्स्ट में देखिए, इस पैराग्राफ में यही चीज़ लिखी गई है कि सभी बंडल जो रेखा के नीचे या उस पर स्थित हैं बजट सेट में शामिल हैं। रेखा का समीकरण क्या होगा? वही जो मैंने पहले भी आपको फॉर्मूला बताया, P1 x1 प्लस P2 x2 इज इक्वल टू m। इस रेखा में वे सभी बंडल शामिल हैं जिनकी लागत m के बराबर है। यह रेखा बजट रेखा कहलाती है। अब आप देखिए, इसको दूसरे तरीके से भी उन्होंने आपको समीकरण को लिख के दिखाया है कि अगर आपको x2 की इकाइयाँ निकालनी है, मान लीजिए कितनी इकाइयाँ आप x2 की खरीद पाए, तो आप जो मैंने देखिए पेंसिल से लिखा है उस पर गौर कीजिए। x2 इज इक्वल टू m माइनस P1 x1 डिवाइडेड बाय P2। और बजट रेखा एक सीधी रेखा होती है जो आप चित्र में देख पा रहे हैं। So this is all for today's lecture students. बजट सेट और बजट रेखा को डायग्राम के साथ समझने की, रीड करके समझने की कोशिश करिए, और कुछ प्रॉब्लम हो तो अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे मैसेज करके मुझे अपनी प्रॉब्लम को पूछिए। थैंक यू।